प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले छोटे छोटे 3 पार्ट्स में कंसेप्ट बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। उनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, पी बी पी अपान एच एच बी। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस बच्चों होता है साइन थीटा। बेस अपन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपन बेस होता है टेन थीटा। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यदि 3 रेशियो आपको ढंग से याद है, साइन कॉस टेन, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में काम काफ़ी हद तक सही हो जाता है। और एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ कि यह कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यह ए बी सी है। तो कन्फ्यूज़न रहता है किसको बेस माने किसको परपेंडिकुलर माने। 90 के सामने वाला जो होता है वह तो हाइपोटेनस होता ही होता है। जहाँ पर एंगल थीटा लेते हैं उसके जस्ट सामने साइड क्या है, बी सी। बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद जो साइड बची वो क्या होगा, बेस होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 इसमें क्या दिया है, इसमें यह दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या बनाया, ए बी सी, ए बी सी। जो राइट एंगल किस पर है, एट बी पर है। एंड ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू 24 गिवन है। एंड बी सी की वैल्यू कितना गिवन है, 7। देन डिटरमाइन, इसमें पहला पार्ट आपको करना है साइन ए इंटू कॉस ए एंड सेकेंड पार्ट आपको करना है साइन सी इंटू कॉस सी। तो सबसे पहले जब ए की बात करेगा एंगल ए की, तो एंगल ए होगा, ठीक है। आपको पता है ए बी कितना दिया है, 24, बी सी कितना दिया है, 7। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और ए सी फाइंड करेंगे। ए सी इक्वल टू होगा, ठीक है, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर तो आप लोगों को बचपन से पता होगा 49। 8 करेंगे 9 6 15, 7 और 4 11 1 12 5 एंड 6। और आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो ए सी की वैल्यू अपने पास आ गई 25। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन 1 क्या दिया है, क्वेश्चन है साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पर हमने बताया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो साइन ए इक्वल टू, जब ए की बात करेंगे तो यह एंगल होगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। तो यह होगा बी सी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर होगा बी सी, हाइपोटेनस ए सी। तो यह हो जाएगा 7/25। कॉस ए हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस है ए बी अपान ए सी। ए बी कितना है 24 एंड ए सी कितना है 25। क्लियर।
सेकेंड पार्ट यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट में दिया है साइन सी। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि साइन सी यदि हम लोग लेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, यह वाला एंगल होगा। और जब एंगल वह हो जाएगा तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और बेस बी सी हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी की वैल्यू हो गई 24 अपॉन हाइपोटेनस 25। कॉस सी की बात करें तो कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। यह रहा आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्लियर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बुक लेकर बैठिएगा क्योंकि बुक में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर दिया फाइंड 10p माइनस कॉट आर। जहाँ पर फिगर बुक में बना कर दिया है कि ये P है, ये Q है और यह R है। बुक में क्वेश्चन दिया है PQ की वैल्यू 12 है एंड PR की वैल्यू 13 है। तो हमको 10p माइनस कॉट R की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग QR निकालते हैं। QR की वैल्यू हो जाएगी QR इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ऐसा क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। 13 का स्क्वायर आप लोगों को याद होगा 169 एंड 12 144 होता है। क्योंकि आप लोग बच्चों जितना ज़्यादा स्क्वायर और कुछ नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ याद रखोगे तो आपको कैलकुलेशन में हेल्प ज़्यादा मिलेगा और आसानी से सॉल्व होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में इतने टाइम नहीं होते हैं कि आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो। ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। यहाँ आ गया क्यू आर की वैल्यू 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो 25 का अंडर रूट 5 आ गया। अब हमको फाइंड करना है 10p, यानी कि 10 के साथ एंगल P की बात करेंगे और कॉट के साथ एंगल R की। समझ पा रहे? तो जब 10p की बात करेंगे तो एंगल यह होगा 10p वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए जो होगा परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस PQ माइनस कॉट R क्या हो जाएगा, कॉट R के वाले एंगल की बात करेंगे तो यह वाला एंगल बात होगा और इसके लिए परपेंडिकुलर यह हो जाएगा यह। तो कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर QR बाई PQ, यानी कि QR की वैल्यू 5 है, 5 बाई PQ 12 माइनस 5 बाई 12। इसकी वैल्यू आ गई 0। दिस इज द आंसर। NCERT एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 3 की यदि हम लोग बात करते हैं, आप लोग बुक लेकर बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इफ साइन ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू 3/4 दिया है। तो कैलकुलेट कॉस ए की वैल्यू आपको बताना है एंड टेन
ए की वैल्यू आपको बताना है, दोनों के आंसर बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी एक रेशियो दिया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से रिमेनिंग 5 रेशियो को निकालना बहुत ही आसान काम है, यदि आप लोग कंसेप्ट को अच्छे तरीके से सीखे हैं। तो हम लोग एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने माना ए बी सी, तो हमने बोला साइन गिवन क्या है? गिवन दैट साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पता चल गया, तो परपेंडिकुलर हमने क्या बोला? BC 3 हो जाएगा और AC 4 हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो AB की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 में से 9 गया √7। तो जो AB की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? √7 आ गई। क्लियर? हमको कैलकुलेट क्या करना है? सॉरी बच्चों, यहाँ पर cos A गिवन है, cos A, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है cos A। तो cos A क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया AB, हाइपोटेनस हो गया AC, तो बेस √7 अपॉन हाइपोटेनस 4। 10A 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC/AB। BC की वैल्यू प्यारे बच्चों अपने पास 3 है और AB की वैल्यू √7। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो गिवन क्या है अपने पास? गिवन दैट given that 15 cot A equal to 8, cot of A equal to 8/15। यहाँ से मैं 10 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 10 इक्वल टू 15/8। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 10 क्यों निकाला? क्योंकि 10 सबको याद होता है। 10 इक्वल टू क्या होता है? 10 का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मैंने tan A की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 15 हो जाएगा और बेस 8 हो जाएगा। यदि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करें तो AC की वैल्यू होगी √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 225 एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है। इनको ऐड करने पर 5 और 4 9, 6 to 8 एंड 2 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होगा, तो उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? 17। क्लियर? सिर्फ इस ऐसे क्वेश्चन में जब तीसरी साइड आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो पूरा जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो चुका होता है, बस कुछ ही स्टेप बचते हैं। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? साइन ए
साइन ए क्या होगा प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर BC होगा, हाइपोटेनस AC। तो परपेंडिकुलर हो गया 15, हाइपोटेनस हो गया 17। सेक फाइंड आउट करना है, तो सेक का हमने कॉस का फार्मूला बताया था, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस AC है, बेस AB है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। क्लियर। एक बार क्वेश्चन लिखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है, गिवन सेक थीटा। क्वेश्चन में दिया है प्यारे बच्चों सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू दिया 13/12। कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमको सबसे पहले जो दिया है उस पर विचार करेंगे। जैसा कि इससे रिलेटेड मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। हमने बोला कि यदि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होगी तो रिमेनिंग 5 को निकालना काफ़ी आसान है। जैसे कि अपने पास दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो हम लोग फिर से ट्रायंगल की हेल्प से ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे, या ABC। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये तो हाइपोटेनस मान लिया, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस। क्लियर। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, BC निकालिए। तो BC हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। आप लोग सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। तो यहाँ जो BC आने वाले अपना 5, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब आपको पता है कि यदि सेक थीटा 13/12 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 12/13। समझ पा रहे हो। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC/AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/5, क्योंकि कॉसेक और सेक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से यदि मैं 10 की वैल्यू निकालता हूँ, 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर BC। तो 5/12। तो कॉट थीटा की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल 12/5। उम्मीद करता हूँ अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीख गए होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लेंगे। सो थैंक यू।